हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड BSC के बारे में। ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है जो किसी भी बिजनेस को स्ट्रेटजिक गोल्स अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट जो है दिया था रॉबर्ट कैप्लन और डेविड नॉर्टन ने दिया था। ट्रेडिशनल सिस्टम सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट पे फोकस करता था, लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड एक होलिस्टिक अप्रोच है जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करता है: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। तो वो एक बार रीड भी कर लेते हैं, फिर इसके चारों एस्पेक्ट्स को समझते हैं। द बैलेंस स्कोर कार्ड BSC इज अ स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। यही हमने बात की, एक टूल है, मैनेजमेंट टूल है जिसको यूज़ किया जाता है मॉनिटर एंड इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। इट was introduced by रॉबर्ट कैप्लन एंड डेविड नॉर्टन ने 1990s में। अनलाइक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम डेट फोकसेस ओनली ऑन फाइनेंशियल आउटकम्स, जैसे कि ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंस थे वो सिर्फ किस पे, ये फाइनेंशियल आउटकम्स पे फोकस करते थे। उसी की बजाय BSC जो बैलेंस स्कोर कार्ड है कंसिडर्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू एंश्योर बैलेंस्ड ग्रोथ एंड स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। और बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। वो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करता है, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, कस्टमर हो गया, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हो गया और लर्निंग ग्रोथ हो गई। तो एक एक को समझते जाते हैं। तो BSC हेल्प्स बिजनेस अलाइन डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। मेजर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। कैसे हेल्प करता है इसको समझते हैं। अलाइन डेली एक्टिविटीज़ व्हेन विथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक गोल्स। ये डेली एक्टिविटीज़ के साथ अलाइन करता है जिससे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक गोल्स को फुलफिल कर सके। सेकंड है मेजर परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, नॉट जस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। से फाइनेंशियल रिजल्ट के परफॉर्मेंस को ही नहीं, जबकि सारी चीज़ों के परफॉर्मेंस को ये मेजर करने में हेल्प करता है। फिर है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस। और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, जिससे बैलेंस स्कोर कार्ड्स की मदद से हम डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में डिसीजन अच्छे इम्प्रूव कर सकें, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस का। उसके बाद है 4 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। सबसे पहला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। द बैलेंस स्कोर कार्ड इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस यूजिंग 4 की पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फर्स्ट है इसमें। सबसे पहला पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट बढ़ाना और कॉस्ट कम करना, तो यही है इसमें। दिस पर्सपेक्टिव मेजर्स फाइनेंशियल सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट फोकसेस ऑन मैट्रिक्स सच एज रिवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट रिडक्शन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिवेन्यू ग्रोथ पे, कॉस्ट रिडक्शन पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। अगर एग्जांपल ले, अगर एक कंपनी का रिवेन्यू कम हो रहा है तो वो कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करेगी। एक रिटेल बिजनेस अपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स प्रमोट करेगी ताकि प्रॉफिट्स बढ़े। अ कंपनी में ट्रैक प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर वो रिटेल बिजनेस है तो वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट, अगर वो इंक्रीज करना चाहता है प्रॉफिट तो इट में रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगी। एंड एक्सपांड हाई मार्जिन, तो उससे वो हाई मार्जिन कर सकती है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट सेल्स। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिजनेस ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, समझते हैं हम कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और सेटिस्फैक्शंस। ये पर्सपेक्टिव मेजर करता है कि कस्टमर बिजनेस से कितने सेटिस्फाइड है और उनको बेस्ट सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो दिस पर्सपेक्टिव असेसेस हाउ वेल अ कंपनी serves its customers and maintain customer satisfaction and loyalty. It includes factors such as customer satisfaction, retention rates and brand perception. तो यही है कि कितने जो हम ये पर्सपेक्टिव मेजर यही करता है कि कस्टमर बिजनेस से कितने सेटिस्फाइड है, हमारे बिजनेस से कितने सेटिस्फाइड है और उनको हम बेस्ट सर्विस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वो कितने रिटेंशन रेट कितनी है हमारे बिजनेस में उन कस्टमर्स की, और हमारी ब्रांड परसेप्शन कैसा है। तो ये सब कस्टमर पर्सपेक्टिव में आते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले तो अगर एक फूड डिलीवरी कंपनी को कस्टमर कंप्लेंट मिल रही है कि डिलीवरी लेट हो रही है तो उसको फास्टर डिलीवरी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
एक अगर टेलीकॉम कंपनी अपना नेट प्रमोट स्कोर NPS चेक करेगी ताकि पता चलेगा कि कितने लोग उसकी सर्विसेज से खुश हैं। तो अ टेलीकॉम कंपनी माइट मेजर कस्टमर कंप्लेंट्स, नेट प्रमोट स्कोर NPS एंड कस्टमर रिटेंशन रेट्स टू सेटिस्फैक्शन। फिर if customers are unhappy with slow service, the company may invest in faster customer support। तो ये हो गया कस्टमर पर्सपेक्टिव के एग्जांपल। अगर कस्टमर हैप्पी होगा तो बिजनेस की ग्रोथ भी बेटर होगी। तो ये सब हमने देखा है कस्टमर पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, कंपनी के अंदर का काम। इस पर्सपेक्टिव का फोकस होता है कि इंटरनल ऑपरेशंस स्मूथ और एफिशिएंट हो। अगर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोसेसेस फास्ट और एरर फ्री हो तो वो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग, इसमें क्या वो करती है फोकस, उसमें इसका फोकस होता है कि वो इम्प्रूव करे इंटरनल ऑपरेशंस को, जिससे एफिशिएंसी, इनोवेशन टू डिलीवरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सके कस्टमर्स को। इट एग्जामाइंस प्रोसेसेस इफेक्टिवनेस, प्रोडक्शन साइकिल्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये आ गया है। फिर इसका अगर एग्जाम्पल देखें, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा है तो वो ऑटोमेशन का यूज़ करेगी ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे, तो वो ऑटोमेशन यूज़ करे ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेजर प्रोडक्शन साइकिल टाइम एंड डिटेक्ट रेट्स टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। फिर है इफ़ अ फूड डिलीवरी कंपनी फाइंड डिले इन ऑर्डर प्रोसेसिंग, इट में ऑटोमेट लॉजिस्टिक फॉर फास्टर डिलीवरीज। एक कॉमर्स कंपनी अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाकर कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगी। तो जितने अच्छे से इंटरनल प्रोसेसेस होंगे उतना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इसका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव का मेन मकसद होता है। फिर फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़ और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर्सपेक्टिव में फोकस होता है कि ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे, ये इस पे इन चीज़ों पे ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे मेन फोकस करता है इस पर्सपेक्टिव में। दिस मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू इनोवेट, इम्प्रूव एंड ग्रो by investing employees, technology and corporate culture. It includes employee training and employee की ट्रेनिंग को अच्छा करना, स्किल डेवलपमेंट दिलाना, नॉलेज अच्छा देना। तो ये सब आ गया लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में। अगर इसका एग्जांपल ले तो अगर एक IT कंपनी चाहती है कि उसके डेवलपर्स नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे तो वो ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगी। और टेक कंपनी में ट्रैक एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आर्ट्स स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इन्वेस्टमेंट्स टू एंश्योर फ्यूचर ग्रोथ। और सेकेंड, इफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नीडेड टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द कंपनी में ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये एग्जांपल हमने समझा था और ये एग्जांपल कहता है हमें अगर एक और एग्जांपल ले कि एक हॉस्पिटल अपने डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि पेशेंट केयर इंप्रूव हो सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे हमने लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के। अगर एम्प्लॉयज़ और टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे और टेक्नोलॉजी भी ग्रो करेगी तो बिजनेस भी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होगा। तो ये सब हमने देखा है बैलेंस स्कोर कार्ड में। इसके साथ अब इसको कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो को एक बार पूरा कंक्लूड कर देती हूँ मैं। तो ये था बैलेंस स्कोर कार्ड का एक्सप्लेनेशन। सिर्फ इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस नहीं है, एक बिजनेस को कस्टमर हो गया, इंटरनल प्रोसेस और एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर ये 4 पर्सपेक्टिव्स बैलेंस में रहेंगे तो बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस इंश्योर हो सकती है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।